हेलो स्टूडेंट्स, गुड गुड इवनिंग। आप सबका मेरी हिंदी व्याकरण की वीडियो में स्वागत है और आप जल्दी जल्दी मेरी वीडियो से जुड़िए। और आज आपको एक ही वीडियो में 3 टॉपिक समझने होंगे जो मैंने आपके लिए शॉर्ट रूप में बनाई हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी आज की वीडियो। हम सबसे पहले देखते हैं संधि। संधि क्या होती है? शॉर्ट में आते हैं तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उसके बाद देखते हैं परिभाषा संधि की। 2 निकटवर्ती ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। आगे देखते हैं संधि के भेद। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहले नंबर पर आती है स्वर संधि, दूसरे नंबर पर आती है व्यंजन संधि और तीसरे पर आती है हमारी विसर्ग संधि। तो सबसे पहले देखने में स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्वर संधि के भेद। स्वर संधि पहले नंबर पर आती है हमारी दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर आती है हमारी गुण संधि, तीसरे पर आती है हमारी वृद्धि संधि और चौथे पर आती है यण संधि और पांचवें पर आती है हमारी अयादि संधि। दूसरे नंबर पर व्यंजन संधि, तीसरे नंबर पर विसर्ग संधि होती है। अब चलते हैं हम अलंकार भी इसी वीडियो के अंदर आज हम समझते हैं। अलंकार का तात्पर्य है कि अलंकार में अलम धन कार 2 शब्द मिलकर बने हैं अलंकार। तो अलम का अर्थ हो जाएगा हमारा आभूषण या फिर सजावट। शरीर को सुशोभित करने वाला, सजावट करने वाला अलंकार होता है। अर्थात काव्य को सजाने वाला या शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अब आते हैं हमारे अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। पहले नंबर पर आता है हमारा शब्द अलंकार भेद, दूसरे नंबर पर आता है हमारा अर्थालंकार भेद, चौथे नंबर पर आता है हमारा उभय अलंकार भेद। अब देखते हैं सबसे पहले शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद हमारे अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, वक्रोक्ति अलंकार हमारा शब्द अलंकार के भेद का है। विप्सा अलंकार भी शब्द अलंकार का ही एक 5वां भेद है। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। ठीक है, अब देखते हैं हम अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद वैसे तो 38 होते हैं। 38 भेदों से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन फिर भी हम पॉइंट मैन ही आपको बताएंगे। जैसे पहले नंबर पर आता हमारा उपमा अलंकार, हमारा अर्थालंकार का हो जाएगा। रूपक अलंकार अर्थालंकार का हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार का हो जाएगा। जो मैन है और एग्जाम में आपको पेपर में करने के लिए आ जाते हैं इनमें से। चौथा नंबर अतिशयोक्ति अलंकार, 5वां अन्योक्ति अलंकार, 6वां संदेह अलंकार, 7वां भ्रांतिमान अलंकार, 8वां प्रतीप अलंकार, 9वां दृष्टांत अलंकार, 10वें नंबर पर अन्य भेद के अलंकार होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है समास के भेद। समास का टॉपिक भी अलंकार के साथ ही लेकर चलते हैं। तो समास के भेद। समास का तात्पर्य सबसे पहले हम देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर हम एक शब्द बना लेते हैं तो हम उसे समास कहते हैं। अर्थात समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, 2 शब्दों को मिलाकर छोटा रूप देना। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। देखते हैं समास के भेद। समास के भेद हमारे ये 6 होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तो पहला नंबर पर आ जाएगा हमारा अव्ययभाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययभाव में पूर्व पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर कर्मधारय समास। इसमें
भी उत्तर पद प्रधान होता है और एक दूसरे से तुलना करी जाती है। ठीक है। चौथे नंबर पर आता है हमारा समास, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, यह संख्या बोधक समास होता है। जैसे चौराहा, चौमासा, चारपाई, इस तरह की हमारी संख्या बोधक इसमें शब्द हमें देखने को मिलते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। छठे नंबर पर आता हमारा बहुब्रीहि समास। इस वीडियो का लास्ट समास बहुब्रीहि समास। यह समास किसी तीसरे का संकेत करते हैं, अर्थात इसमें देवी देवताओं के लिए यह समास प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है। आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपके लिए छोटे से छोटे रूप में ये सब वीडियो लेकर आई हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी करें। आपका वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ।